राइस बॉईल हो रहे हैं और फिश स्टीम पे रख दी, दाल तकरीबन तैयार है। 3 डिशेस मैंने आज बनाई और इन 3 डिशेस को बनाने में मुझे सिर्फ 25 से 30 मिनट लगे, यानी आधा घंटा। अगर हमें इस तरह की कुकिंग बेकिंग पाकिस्तान करना चाहें तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। अब मिलेंगे दस्तरखान पे और आपको मैं आज दिखाऊंगा कि चाइना में हमारा फूड, हमारी रूटीन किस तरह की है। स्टे विद मी, लेट्स मीट। बाकी 2 डिशेस हैं, ये इतनी तो आपके लिए यूनिक नहीं है। चावल है, साथ में दाल है, वो तो यूजुअली बनाते होते हैं, लेकिन जो फिश है वो इस तरह से बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ है, इट्स वेरी हेल्दी वे। हमारे कंट्री में स्पेसिफिकली इस तरह से कभी फिश नहीं बनती। जब भी आप फिश बाहर से रेस्टोरेंट में खाओ या घर में, तो वो तेल में तली होती है, जो कि हेल्दी बिल्कुल भी नहीं। अब इसमें ऑयल बिल्कुल भी टच नहीं है, कंप्लीटली स्टीम पर बनी है एंड इट्स एक्सट्रीमली हेल्दी और बिल्कुल पककर तैयार हुई और इतना टेस्ट है यू कांट इवन इमेजिन। साथ में पम्पकिन है और थोड़ी सी मिठास भी आएगी और आप एंजॉय करें। लहसुन अदरक के कुछ पीसेस मैंने लाए हैं, ये कट करते हैं और उसके बाद फिश को इसके अंदर मैरिनेट करते हैं। रेडी। हम मछली को थोड़ा सा धोते हैं, वैसे बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है छावशी में भी, बट वील क्लीन इट अगेन। और अब इसको हमने किस तरह से साबुत स्टीम पे रखना है, इसको हम रखेंगे ऐसे करके। उसके बाद लो इसके ऊपर हम लहसुन अदरक इस तरह छिड़केंगे, हल्का सा नमक इसके ऊपर। अब इसको हम अच्छे से हाथों से मैरिनेट करते हैं। चूँकि हम मिर्चें बिल्कुल भी नहीं खाते, इसलिए हमने स्पाइसेस और बाकी मसाले नहीं डाले। आप चाहें तो इसमें मसाले और स्पाइसेस भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो हमने सिर्फ ये चीज़ें डाली हैं जो आपके सामने हैं, हल्दी, लहसुन अदरक, साथ में सिर्फ और सिर्फ नमक। और अब हम इसको तकरीबन 1 घंटा मैरिनेट पे रखेंगे और उसके बाद इसको हम बॉइलिंग पे रखेंगे। पहले पेस्ट हमने उसके ऊपर लगाया और जितना भी मसाला बाहर है इसको अब हम अंदर पुट करेंगे, जस्ट लाइक दिस। इस तरह से इसकी जो खुशबू है वो बहुत मज़ेदार बनेगी। तो ये लहसुन अदरक का जितना भी पेस्ट बचता है इसको हम अंदर डालेंगे। इसको मैंने प्रॉपरली मैरिनेट कर दिया। उसके बाद आपने एक इस तरह का शॉपर पकड़ना है और शॉपर से अब इसको मैं कवर करूँगा। ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे मैं इसको ऐसे रखूँगा और 2 से 3 घंटे बाद जब इसका पानी निकलेगा उसी पानी में मैं इसको स्टीम पे रख दूँगा। लेट्स लीव इट हियर और अब मिलते हैं 3 घंटे बाद। तो मछली को हमारे तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, प्रॉपरली मैरिनेट हो चुकी है। तो सबसे पहले अब मैं मछली को यहाँ साइड पे रखूँगा और हम पहले बनाएंगे दाल, बहुत टेस्टी। और दाल में भी मैं कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगा। दाल के साथ मैं चावल बॉईल करूँगा और चावल मैंने कैसे बॉईल करना है और साथ में ये दाल कैसे बनानी है, मछली को कैसे मैंने बॉईल करना है, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही सिंपल वे में। कोई ज़्यादा मसाले, कोई शशकेदार चीज़ें नहीं चाहिए, सिंपल वे में हेल्दी फूड बनाऊँगा। स्टे विद मी। थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे इसमें, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। मैंने डायरेक्ट डाल दिया, आप तोल के डाल सकते हैं। और उसमें हम डालेंगे सबसे पहले थोड़ा सा लहसुन। लहसुन का तड़का थोड़ा सा लगने के बाद हमने डालना है प्याज। ये प्याज अब डालेंगे और अब प्याज को थोड़ा सा हम भूनेंगे, हल्की सी इसकी शेप जब ब्राउन होगी तो फिर हम इसमें हल्दी पुट करेंगे। प्याज हल्के से ब्राउन हो गए, इसमें अब 1 चम्मच आपने हल्दी ऐड करना है। ये मैं आपको खाने के लिए कोई डिश नहीं बता रहा हूँ, ना मैं कोई सिखा रहा हूँ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आने के बाद हमारा जो फूड इंटेक है उसका स्टाइल कितना चेंज हो गया है। जिस तरह का खाना हम पाकिस्तान में खाते थे उससे ये कितना डिफरेंट है और कितना इजी टू कुक है और कितना हेल्दी है। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस व्लॉग फॉर यू। ये प्याज थोड़े से ब्राउन हो गए, उसके बाद हमने ऊपर से दाल इसमें डाल देना। तो दाल मैंने अलग से बॉईल किया है पॉट में और इसको बिल्कुल मैश किया हुआ है। ये बिल्कुल पक के तकरीबन तैयार है, सिर्फ इसको तड़का लगाना है। तो अब हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम इसमें अपनी दाल कुक करेंगे। एक्सट्रीमली टेस्टी। अब इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट बिल्कुल फुल आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट बाद इसको फिर हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट रखना है। अब मैं यहाँ पर चावल बॉईल करूँगा और उसका भी सिंपल तरीका, 1 कप आप चावल इसमें डालेंगे। 1 कप आपने चावल डाले हैं तो 2 से 2.5 कप आपने पानी ऐड करना है। सबसे पहले हमने थोड़ा सा धोना है। वैसे चाइना में जितने भी चावल मिलते हैं वो बिल्कुल क्लीन और साफ़ सुथरे मिलते हैं, लेकिन फिर भी हल्का सा धोना है, तो मैंने इसको हल्का सा धो लिया। अब इसके अंदर 2 से 2.5 कप पानी हम ऐड करेंगे। दिस इज़ द सेकंड वन। तो 2 से 2.5 कप इसमें पानी चला गया। थोड़ी सी गाजर हमने कट की है, ये हम ऐड करेंगे। इसके साथ थोड़ी सी शिमला मिर्च, ये हम ऐड करेंगे। इसके साथ थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन। ये कोई पुलाव नहीं बन रहा, सिंपल राइस बॉईल कर रहे हैं, उसमें टेस्ट लाने के लिए
ये चीज़ें आपने ऐड करनी है, उनमें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और इसमें 1 पीस पम्पकिन का ऐड करना है, इससे टेस्ट और ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो पम्पकिन हमने बिल्कुल इस तरह बारीक सा काटना है, कोई भी चीज़ अंदर कच्ची ना रहे, इसलिए जो भी चीज़ अंदर ऐड करनी है वो मुकम्मल तौर पर काट कर। अब इसमें 1 से 2 टीस्पून हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने की रीज़न ये है कि ये पोट है, तो अगर ये थोड़ा सा अगर नीचे लग जाता है तो ऑयल से अच्छे से पकेगा और नीचे चावल लगेगा नहीं। थोड़ा सा नमक हम ऐड करेंगे अभी से ही, 1/2 टीस्पून हम हल्दी भी ऐड करेंगे। राइस को हम पोट के अंदर पुट करेंगे और ये आटो है, जब ये रेडी होगा तो खुद ये बंद हो जाएगा। दाल भी तकरीबन तैयार है, चावल हमने रख दिए और अब यहाँ पर रखते हैं फ़िश को हमने स्टीम पे रखना है, तो इसलिए ये बर्तन मेरा स्टीम का है। नीचे पानी, ऊपर ये जाली हमने रख दी और अब हम फ़िश को इसके ऊपर रख के स्टीम देंगे। हमने एज इट इज़ इसको स्टीमर के ऊपर रख देना है और नीचे से आंच तेज़ कर देना है। इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पानी है, इसको भी हम इसके ऊपर डालेंगे इस तरह से। और यहाँ पर पम्पकिन के 3 पीसेस में रखूँगा ताकि वो इसके साथ तैयार हो जाए। आंच कर देंगे हम तेज़ और इसके ऊपर आ जाएगा ढक्कन। यहाँ पर राइस बॉईल हो रहे हैं और फिश स्टीम पे रख दी, दाल तकरीबन तैयार है। 3 डिशेस मैंने आज बनाई और इन 3 डिशेस को बनाने में मुझे सिर्फ 25 से 30 मिनट लगे, यानी आधा घंटा। अगर हमें इस तरह की कुकिंग बैक इन पाकिस्तान करना चाहें तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। अब मिलेंगे दस्तरखान पे और आपको मैं आज दिखाऊंगा कि चाइना में हमारा फूड, हमारी रूटीन किस तरह की है। स्टे विद मी। दाल इस वक्त कम्प्लीटली रेडी है, एक नज़र आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट्स इसको हो चुके हैं और अब इसमें मैं टॉपिंग के लिए थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन ऐड करूँगा ताकि इसकी प्रॉपर शेप बन जाए और टेस्ट भी आ जाए। और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च की भी टॉपिंग करूँगा, ये भी हेल्दी है और टेस्ट भी इससे डेवलप होगा। और विल मिक्स इट। अब ये तकरीबन पक कर रेडी हो चुकी है। ये तीनों चीज़ें रेडी हो गई हैं। 1 बाय 1 सारी चीज़ें दिखाता हूँ। दाल कंप्लीट रेडी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और हेयर दिस इज़ द फिश, तैयार हो चुकी है और इसको अब हम खाएंगे चॉपस्टिक के साथ, जस्ट लाइक दिस। एक्सट्रीमली टेस्टी। हैव अ लुक। जो चीज़ें मैंने डाली थी सब ने मिक्स होकर चावल का जो शेप है वो इंतहाई खूबसूरत बना है। तो यस नाउ फर्स्ट नंबर पे फिश आ गई। की दाल निकाल, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। ये बाकी 2 डिशेस हैं, ये इतनी तो आपके लिए यूनिक नहीं है। चावल है, साथ में दाल है और यूजुअली हम बनाते होते हैं, लेकिन जो फिश है वो इस तरह से बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ है, इट्स वेरी हेल्दी वे। हमारे कंट्री में बेसिकली इस तरह से कभी फिश नहीं बनती। जब भी आप फिश बाहर से रेस्टोरेंट में खाओ या घर में तो वो तेल में तली होती है, जो कि हेल्दी बिल्कुल भी नहीं। अब इसमें ऑयल बिल्कुल भी टच नहीं है, कंप्लीटली स्टीम पर बनी है एंड इट्स एक्सट्रीमली हेल्दी और बिल्कुल पककर तैयार हुई और इतना टेस्ट है यू कांट इवन इमेजिन। साथ में पम्पकिन है और थोड़ी सी मिठास भी आएगी और आप इंजॉय करें।